क्या आप भी रेजर पे पेमेंट डिटेल्स को अपनी गूगल शीट्स में मैन्युअली कॉपी पेस्ट करने में अपना कीमती समय वेस्ट कर रहे हैं? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस काम को पूरी तरीके से ऑटोमेट करके न सिर्फ अपने टाइम को सेव कर सकते हैं बल्कि अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है ट्रैक रेजर पे पेमेंट्स ऑटोमेटिकली इन गूगल शीट्स इन मिनट्स। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं एंड रेगुलर बेसिस पर आप रेजर पे को यूज करते हैं नई पेमेंट्स को रिसीव करने के लिए, और आप एक ऐसा ऑटोमेशन सेट करना चाहते हैं जब भी रेजर पे के थ्रू कोई नई पेमेंट रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली उसकी सारी डिटेल्स आपकी गूगल शीट्स में अपडेट हो जाएं, तो ये आप कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की हेल्प से। पैबली कनेक्ट की हेल्प से सिंपली आपको रेजर पे और गूगल शीट्स के बीच में एक इंटीग्रेशन सेट करना होगा। उसके बाद में जब भी कभी रेजर पे के थ्रू कोई नई पेमेंट रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी सारी डिटेल्स आपकी गूगल शीट्स में अपडेट हो जाएंगी। प्रोसेस बहुत इजी है और इसमें किसी भी कोडिंग स्किल्स की जरूरत नहीं है। अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी स्क्रीन पर। तो अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। मैंने पैबली कनेक्ट की हेल्प से पहले ही एक ऑटोमेशन सेट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी रेजर पे के थ्रू कोई नई पेमेंट रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली उसकी सारी डिटेल्स हमारी गूगल शीट्स में अपडेट हो जाएं। मैंने एक ब्राउज़र के अंदर पहले ही अपनी गूगल शीट्स को ओपन करके रखा हुआ है, साथ में अपने रेजर पे अकाउंट को भी ओपन करके रखा हुआ है। अब हम अपने रेजर पे अकाउंट को यूज़ करके एक प्रोडक्ट बाय करते हैं। प्रोडक्ट बाय करने के लिए हम पेमेंट पेजेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अभी हम सिलेक्ट कर लेते हैं एलिगेंट रेड इवनिंग ड्रेस। इसके लिंक को यहाँ से कॉपी करेंगे, डिफरेंट टैब में ले जाकर ओपन करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ डिटेल एंटर करनी है तो मैं इन डिटेल्स को एंटर कर देता हूँ। तो मैंने डिटेल्स को एंटर कर दिया। फर्स्ट नेम बता दिया लेटेस्ट, लास्ट नेम बता दिया यूज़र, ईमेल एड्रेस बता दिया 5latest@pablitools.com, एक डमी फ़ोन नंबर एंटर कर दिया, एड्रेस बता दिया 25 न्यू सिटी भोपाल, पिन कोड डाल दिया 462026 और यहाँ पर हमने अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया एलिगेंट रेड इवनिंग ड्रेस। अब हम नीचे जाकर पे पर क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के हमारे पास में मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। अभी हम सेलेक्ट करेंगे यूपीआई को, इस पर क्लिक करेंगे, यूपीआई आईडी को एंटर करेंगे और नीचे जाकर वेरीफाई एंड पे पर क्लिक करेंगे। लिखा आ रहा है कंफर्मिंग पेमेंट। अब लिखा आ रहा है पेमेंट सक्सेसफुल और जो अमाउंट हमने पे की है वो है 4999। अब हम अपनी गूगल शीट्स को चेक कर लेते हैं कि क्या वहाँ पे ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली अपडेट हुई। तो चलते हैं अपनी गूगल शीट्स पर। यस, यहाँ पे ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई हैं। फर्स्ट नेम जो हमने बताया लेटेस्ट, लास्ट नेम जो हमने बताया यूज़र, जो डमी फ़ोन नंबर हमने एंटर किया वो, ईमेल एड्रेस 5latest@pablitools.com, एड्रेस 25 न्यू सिटी भोपाल, प्रोडक्ट एलिगेंट रेड इवनिंग ड्रेस, जो अमाउंट हमने पे की ₹4999 और एक ऑर्डर आईडी। सारी डिटेल्स एग्जैक्टली सेम टू सेम है और ये कोई मैजिक नहीं है, ये है ऑटोमेशन की पावर। इसीलिए आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए ऑटोमेशन बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके के ऑटोमेशन को सेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक अमेजिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का जिसका नाम है पैबली कनेक्ट। उसके लिए हम किसी भी ब्राउज़र को चूज़ करके सर्च बार में टाइप करेंगे pably.com/connect और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने पैबली कनेक्ट का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे दो ऑप्शन दिए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फ्री का ऑप्शन। अगर आपने अभी तक पैबली कनेक्ट पर अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट बना सकते हैं और 100 टास्क एवरी मंथ फ्री पा सकते हैं। इसका मतलब पैबली कनेक्ट को लर्न और एक्सप्लोर करने के लिए आप हर महीने अपनी गूगल शीट्स में 100 पेमेंट की डिटेल्स को फ्री ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको पैबली कनेक्ट पसंद आता है तो आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। मैंने इस लाइफ टाइम डील को परचेज करने के लिए कोड यूज़ किया है SANYT। आप भी एडिशनल डिस्काउंट पाने के लिए इस कोड को यूज़ कर सकते हैं। मैंने कोड को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, वहां जाकर आप इस कोड को कॉपी करके इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये कोड केवल ईयरली और लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर ही एप्लीकेबल है। तो देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और एडिशनल डिस्काउंट का लाभ उठाकर अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, इस ऑटोमेशन प्रोसेस को पूरी तरीके से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैंने पैबली कनेक्ट पर अपना अकाउंट पहले ही बनाया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करूंगा। हमारे सामने पैबली का ये ऑल एप्स पेज खुल करके आता है। हमें एक ऑटोमेशन सेट करना है तो हम पैबली कनेक्ट के एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने पैबली कनेक्ट का ये डैशबोर्ड पेज खुल करके आता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट वर्कफ्लो और लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है फोल्डर्स का। ये सारे वो फोल्डर्स हैं जिनको मैं पहले ही बना चुका हूँ और इनके अंदर मैंने अपने वर्कफ्लोज को सेव किया हुआ है।
आप अपने बिजनेस की ज़रूरत के हिसाब से जितने चाहे उतने फोल्डर बना सकते हैं। फोल्डर बनाने के लिए आपको सिंपली इस प्लस आइकन पर क्लिक करना है, अपने फोल्डर को एक नाम देना है और नीचे जाकर क्रिएट पर क्लिक करना है। बस आपका फोल्डर बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद में आप इसको जैसे चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। अब हमें एक नया वर्कफ्लो बनाना है, तो हम क्रिएट वर्कफ्लो पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक है क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच, दूसरा है क्रिएट यूजिंग AI। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच को, तो इस पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने वर्कफ्लो क्रिएट करने के फिर से दो ऑप्शन आते हैं, एक है न्यू बीटा वर्जन जो कि मॉडर्न, फास्ट और फ्लेक्सिबल है, दूसरा है क्लासिक वर्जन जो कि स्टेबल और फेमिलियर अप्रोच वाला है। आप अपने वर्कफ्लो को स्टार्ट करने के लिए इन दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम सिलेक्ट करेंगे न्यू बीटा वर्जन को, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स खुल करके आता है। सबसे पहले जो वर्कफ्लो हम बनाने जा रहे हैं इसको एक नाम दे देते हैं। तो मैंने अपने इस वर्कफ्लो को नाम दे दिया ट्रैक रेजर पे पेमेंट्स ऑटोमेटिकली इन गूगल शीट्स इन मिनट्स। आप अपने बिजनेस की ज़रूरत के हिसाब से इसको जो चाहे वो नाम दे सकते हैं और मैं इसको सेव करूंगा न्यू ऑटोमेशन वाले फोल्डर के अंदर। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और नीचे जाकर क्रिएट पर क्लिक करूंगा। लिखा आ रहा है वर्कफ्लो क्रिएटेड सक्सेसफुली। वर्कफ्लो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाने के बाद में हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आता है। किसी भी ऑटोमेशन प्रोसेस के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, एक है ट्रिगर और दूसरा है एक्शन। ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। पैबली कनेक्ट में ट्रिगर वो इवेंट है जो किसी भी ऑटोमेशन वर्कफ्लो को स्टार्ट करता है और एक्शन वो टास्क है जो ट्रिगर के परफॉर्म होने पर होता है। ट्रिगर और एक्शन दोनों मिलकर किसी भी ऑटोमेशन वर्कफ्लो को बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के चलाते हैं। तो हमें अपने इस ऑटोमेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना होगा। उसके लिए हम इस प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे जो कि है रेजर पे। ऐप इवेंट को सिलेक्ट करेंगे जो कि रहेगी पेमेंट कैप्चर्ड। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने वेबहुक URL आती है। इस वेबहुक URL को यहाँ से कॉपी करेंगे। ये वेबहुक URL पैबली कनेक्ट और रेजर पे के बीच में एक ब्रिज का काम करेगी। तो इस ब्रिज को बनाने के लिए हमें कुछ सिंपल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा और इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए हमको जाना होगा अपने रेजर पे अकाउंट पर। तो हम चलते हैं अपने रेजर पे अकाउंट पर। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड में आकर नीचे की तरफ डेवलपर्स पर क्लिक करेंगे, ऊपर की तरफ आकर वेबहुक्स पर क्लिक करेंगे, राइट हैंड साइड पे ऐड न्यू वेबहुक पर क्लिक करेंगे। जो वेबहुक URL हमने पैबली कनेक्ट वाले पेज से कॉपी की थी उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। एक सीक्रेट कोड एंटर करेंगे, पेमेंट इवेंट को सिलेक्ट करेंगे जो कि रहेगी पेमेंट कैप्चर्ड और नीचे जाकर क्रिएट वेबहुक पर क्लिक करेंगे। लिखा आ रहा है वेबहुक सेव्ड सक्सेसफुली। वापस आ जाते हैं पैबली कनेक्ट वाले पेज पर। अभी लिखा आ रहा है वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पांस। तो इस वेबहुक रिस्पांस को रिसीव करने के लिए हमें एक टेस्ट सबमिशन करना होगा और टेस्ट सबमिशन करने के लिए मैं दोबारा से रेजर पे के थ्रू एक प्रोडक्ट बाय करके पेमेंट करनी होगी। तो उसके लिए हमें दोबारा से जाना होगा अपने रेजर पे अकाउंट पर। तो हम चलते हैं अपने रेजर पे अकाउंट पर। यहाँ पर हम प्रोडक्ट बाय करने के लिए पेमेंट पेजेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अभी हम सिलेक्ट कर लेते हैं ब्लैक टी शर्ट को। इसके लिंक को यहाँ से कॉपी करेंगे, डिफरेंट टैब में ले जाकर ओपन करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ डिटेल एंटर करनी है, तो मैं इन डिटेल्स को एंटर कर देता हूँ। तो मैंने डिटेल्स को एंटर कर दिया। ईमेल एड्रेस बता दिया 9lovely@pablytours.com। एक डमी फोन नंबर एंटर कर दिया। फर्स्ट नेम बता दिया लवली, लास्ट नेम 9, एड्रेस बता दिया अरेरा कॉलोनी मेरठ, पिन कोड बता दिया 253001 और प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया ब्लैक टी शर्ट। अब हम नीचे जाकर पे पर क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के हमारे पास में मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। हम सिलेक्ट करेंगे यूपीआई को, यूपीआई आईडी को एंटर करेंगे और नीचे जाकर वेरीफाई एंड पे पर क्लिक करेंगे। अभी लिखा आ रहा है कंफर्मिंग पेमेंट और अब लिखा आ रहा है पेमेंट सक्सेसफुल और जो अमाउंट हमने पे की है वो है 500 रुपीज। अभी हम वापस आ जाते हैं पैबली कनेक्ट वाले पेज पर। लिखा आ रहा है रिस्पॉन्स रिसीव्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैबली कनेक्ट ने सक्सेसफुली रेजर पे से ये रिस्पॉन्स रिसीव कर लिया है और रेजर पे और पैबली कनेक्ट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड हो चुका है। हम डिटेल्स को चेक कर लेते हैं। जो हमारा प्रोडक्ट है वो है ब्लैक टी शर्ट। जो पिन कोड हमने एंटर किया 253001, जो डमी फोन नंबर हमने एंटर किया वो, लास्ट नेम जो हमने बताया 9, फर्स्ट नेम जो हमने बताया लवली, ईमेल एड्रेस जो हमने बताया 9lovely@pablytours.com, एड्रेस अरेरा कॉलोनी मेरठ और जो अमाउंट हमने पे की है वो यहाँ पर रुपीस के बजाय पैसे में दिखा रहा है। तो हमें इस पैसे को वापस से रुपीस में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर्मेटर बाय पैबली का। तो हम इस विंडो को क्लोज करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड एक्शन स्टेप पर क्लिक करेंगे और अपनी एक्शन एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे जो कि है फॉर्मेटर बाय पैबली। सिलेक्ट करेंगे नंबर फॉर्मेटर, ऐप इवेंट को सिलेक्ट करेंगे जो कि रहेगी परफॉर्म मैथ ऑपरेशन। कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें उस नंबर को एंटर करना है जिसे हमें रुपीस में कन्वर्ट करना है। तो इस नंबर को मैन्युअली एंटर करने के बजाय मैं इसकी मैपिंग करने वाला हूँ। मैपिंग का मतलब होता है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप और हमारा प्रीवियस स्टेप था ट्रिगर।
तो ट्रिगर के टाइम पर पैबली कनेक्ट ने जो रिस्पॉन्स रिसीव किया था रेजर पे से, हम उसी के साथ इसको मैप करेंगे, क्योंकि जब भी हम मैपिंग करते हैं उससे डेटा डायनेमिक रहता है। जैसे जैसे हमारे पास में नई इंफॉर्मेशन रिसीव होती है तो ये उसके साथ में अपडेट हो जाता है। अगर हम डिटेल्स को मैन्युअली एंटर करते हैं तो वो स्टैटिक रहती हैं, नई इंफॉर्मेशन आने पर भी वो चेंज नहीं होती। तो नंबर को मैप करने के लिए हम रेजर पे पर क्लिक करेंगे। तो जो अमाउंट हमने पे की थी वो थी ₹500, इसको सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने नंबर को मैप कर दिया। अब इस नंबर को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस नंबर को 100 से डिवाइड करना होगा। तो हम ऑपरेशन यूज करेंगे डिवाइड, और यहां पर मैन्युअली कॉमा लगा करके हम लिख देंगे 100। अब हम नीचे जाकर सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। लिखा आ रहा है रिस्पॉन्स रिसीव्ड, और रिस्पॉन्स के फॉर्म में हमें एक रिजल्ट रिसीव हुआ है, और रिजल्ट में हमें दिख रहा है कि हमारे पैसे वापस से रुपीस में कन्वर्ट हो गए हैं। अब हम ये चाहते हैं कि जब भी रेजर पे के थ्रू कोई नई पेमेंट रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली उसकी सारी डिटेल्स हमारी गूगल शीट्स में अपडेट हो जाएं। तो उसके लिए हमें गूगल शीट्स को एक एक्शन एप्लीकेशन की तरीके से इस्तेमाल करना होगा। तो हम इस विंडो को क्लोज करेंगे, यहां पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड एक्शन टैब पर क्लिक करेंगे और अपनी एक्शन एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे जो कि है गूगल शीट्स। ऐप इवेंट को सिलेक्ट करेंगे जो कि रहेगी ऐड न्यू रो। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन। अगर आपकी गूगल शीट्स का कनेक्शन पहले से ही पैबली कनेक्ट के साथ में है तो आप एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे जा सकते हैं, नहीं तो आप न्यू कनेक्शन को चूज कर सकते हैं। मैं आपको न्यू कनेक्शन बिल्ड करके दिखाऊंगा, तो मैं न्यू कनेक्शन पे क्लिक करूंगा। साइन इन विद गूगल पर क्लिक करेंगे, अपने जीमेल अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। लिखा आ रहा है पैबली कनेक्ट शीट्स वांट एक्सेस टू योर गूगल अकाउंट, तो हम एक्सेस दे देते हैं क्योंकि पैबली कनेक्ट काफी सेफ एंड सिक्योर है। नीचे जाकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। लिखा आ रहा है कनेक्शन क्रिएटेड सक्सेसफुली। कनेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट होने के बाद में हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आता है। यहाँ पर सबसे पहले हमें अपनी उस स्प्रेडशीट को सिलेक्ट करना है जिसमें हमें ये डेटा चाहिए। तो हमारी स्प्रेडशीट है रेजर पे पेमेंट्स के नाम से, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अब हमारी स्प्रेडशीट के अंदर केवल एक ही शीट है तो इसने ऑटोमेटिकली फैच कर लिया शीट 1। इसके बाद में हमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, ये सारी डिटेल एंटर करनी है। तो अगेन इन सारी डिटेल को मैन्युअली एंटर करने के बजाय मैं इनकी मैपिंग करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम मैप करेंगे फर्स्ट नेम को। तो फर्स्ट नेम को मैप करने के लिए रेजर पे पर क्लिक करेंगे। तो जो फर्स्ट नेम हमने बताया था वो था लवली, इसको सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट नेम को मैप कर दिया। लास्ट नेम को मैप कर देते हैं। तो लास्ट नेम हमने बताया था 9, इसको सिलेक्ट करेंगे। तो हमने लास्ट नेम को मैप कर दिया। कॉन्टैक्ट नंबर को मैप कर देते हैं। तो जो डमी कॉन्टैक्ट नंबर हमने बताया था वो ये वाला था, इसको सिलेक्ट करेंगे। तो हमने कॉन्टैक्ट नंबर को मैप कर दिया। ईमेल को मैप कर देते हैं। ईमेल हमने बताया था 9lovely@pablitools.com, इसको सिलेक्ट करेंगे। तो हमने ईमेल को मैप कर दिया। एड्रेस को मैप कर देते हैं। तो जो एड्रेस हमने बताया था वो था अरेरा कॉलोनी मेरठ, इसको सिलेक्ट करेंगे। तो हमने एड्रेस को मैप कर दिया। प्रोडक्ट को मैप कर देते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट था ब्लैक टी शर्ट, इसको सिलेक्ट करेंगे। तो हमने प्रोडक्ट को मैप कर दिया। टोटल अमाउंट को मैप कर देते हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि हमारी गूगल शीट्स के अंदर अमाउंट रुपीस के साथ में आए, तो पहले हम मैन्युअली एंटर कर देते हैं रुपीस, और अब हम टोटल अमाउंट को मैप कर देते हैं। लेकिन अमाउंट को हम मैप करेंगे नंबर फॉर्मेटर से, क्योंकि रुपीस के फॉर्म में रिजल्ट हमें यहीं पर रिसीव हुआ था। यहां पर हम सिलेक्ट करेंगे रिजल्ट। तो इस तरीके से हमने टोटल अमाउंट को मैप कर दिया। ऑर्डर आईडी को मैप कर देते हैं। तो जो ऑर्डर आईडी हमें रिसीव हुई है वो ये वाली है, इसको सिलेक्ट करेंगे। तो हमने ऑर्डर आईडी को मैप कर दिया। अब हम नीचे जाकर सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। लिखा आ रहा है रिस्पॉन्स रिसीव्ड, और ये जो रिस्पॉन्स है ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गूगल शीट्स ने सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट से रिस्पॉन्स रिसीव कर लिया है, और पैबली कनेक्ट और गूगल शीट्स के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड हो चुका है। अब हम अपनी गूगल शीट्स को चेक कर लेते हैं कि क्या वहाँ पे सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली अपडेट हुई। तो चलते हैं अपनी गूगल शीट्स पर। यस, यहाँ पे सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई हैं। फर्स्ट नेम लवली, लास्ट नेम 9, वही डमी फ़ोन नंबर जो हमने एंटर किया था। ईमेल एड्रेस 9lovely@pablitools.com, एड्रेस अरेरा कॉलोनी मेरठ, प्रोडक्ट ब्लैक टी शर्ट, टोटल अमाउंट जो हमने पे की ₹500, और एक ऑर्डर आईडी। सारी डिटेल्स एग्जैक्टली सेम टू सेम है, और यही है ऑटोमेशन की पावर। इसीलिए आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए ऑटोमेशन बहुत जरूरी है। अभी हम वापस आ जाते हैं पैबली कनेक्ट वाले पेज पर, विंडो को क्लोज कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑटोमेशन प्रोसेस हमने अभी अभी कंप्लीट किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अगर मैं इस पूरी वीडियो को आपको समराइज करूं तो हमने ट्रिगर एप्लीकेशन में लिया रेजर पे को, और एक्शन एप्लीकेशन में लिया नंबर फॉर्मेटर और गूगल शीट्स को, और इन सब के बीच में एक इंटीग्रेशन सेट किया पैबली कनेक्ट की हेल्प से। अब जब कभी भी रेजर पे के थ्रू कोई नई पेमेंट रिसीव होगी तो अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग पर्पस के लिए ऑटोमेटिकली इसकी सारी डिटेल्स हमारी गूगल शीट्स में अपडेट हो जाएंगी।
आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैंने इस वर्कफ्लो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। आप इस लिंक को सीधे अपने अकाउंट में क्लोन भी कर सकते हैं। आप इस लिंक को यूज करके अपने बिजनेस के लिए एक वर्कफ्लो क्रिएट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। दोस्तों, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको ऑटोमेशन प्रोसेस के सारे स्टेप्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ऑटोमेशन प्रोसेस के सारे स्टेप्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं तो जल्दी से जाइए और पब्लिक कनेक्ट की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने मैनुअल वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा कि आप अगले वीडियो में कौन सा ऑटोमेशन देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अगर आपके इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर, या फिर दोस्तों अगर आप पब्लिक कनेक्ट के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पब्लिक कनेक्ट के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए, अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। Thank you so much.